अयोध्या में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ओडिशा के कलाकार ने धान से भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिमाएं बनाई है, जिसे राम कथा संग्रहालय को भेंट कर दिया गया है। राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें ओडिशा के रहने वाले कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बनाई है। इस विशेष कलाकृति में तकरीबन 1,21,000 धान के दानों का उपयोग किया गया है। साथ ही महीन रेशमी धागों का भी बेहद बारीकी से प्रयोग किया गया है। इस कीर्ति को राम दरबार का स्वरूप दिया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। प्रतिमा में भगवान श्री राम का मुख नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण उनकी सतर्कता और सेवा भाव को दर्शाते हैं। माता सीता के हाथों में कमल पुष्प उनकी गरिमा और शांति का प्रतीक है। वहीं हनुमान जी को भक्ति भाव में प्रभु के सामने गदा के साथ नतमस्तक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो समर्पण की भावना को जीवंत करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस अनोखी कलाकृति को संग्रहालय ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक पंजीकरण अभी बाकी है। अयोध्या में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ओडिशा के कलाकार ने धान से भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिमाएं बनाई है, जिसे राम कथा संग्रहालय को भेंट कर दिया गया है। राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें ओडिशा के रहने वाले कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बनाई है। इस विशेष कलाकृति में तकरीबन 1,21,000 धान के दानों का उपयोग किया गया है। साथ ही महीन रेशमी धागों का भी बेहद बारीकी से प्रयोग किया गया है। इस कीर्ति को राम दरबार का स्वरूप दिया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। प्रतिमा में भगवान श्री राम का मुख नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण उनकी सतर्कता और सेवा भाव को दर्शाते हैं। माता सीता के हाथों में कमल पुष्प उनकी गरिमा और शांति का प्रतीक है। वहीं हनुमान जी को भक्ति भाव में प्रभु के सामने गदा के साथ नतमस्तक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो समर्पण की भावना को जीवंत करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस अनोखी कलाकृति को संग्रहालय ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक पंजीकरण अभी बाकी है। अयोध्या में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ओडिशा के कलाकार ने धान से भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिमाएं बनाई है, जिसे राम कथा संग्रहालय को भेंट कर दिया गया है। राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें ओडिशा के रहने वाले कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बनाई है। इस विशेष कलाकृति में तकरीबन 1,21,000 धान के दानों का उपयोग किया गया है। साथ ही महीन रेशमी धागों का भी बेहद बारीकी से प्रयोग किया गया है। इस कीर्ति को राम दरबार का स्वरूप दिया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। प्रतिमा में भगवान श्री राम का मुख नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण उनकी सतर्कता और सेवा भाव को दर्शाते हैं। माता सीता के हाथों में कमल पुष्प उनकी गरिमा और शांति का प्रतीक है। वहीं हनुमान जी को भक्ति भाव में प्रभु के सामने गदा के साथ नतमस्तक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो समर्पण की भावना को जीवंत करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस अनोखी कलाकृति को संग्रहालय ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक पंजीकरण अभी बाकी है। अयोध्या में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ओडिशा के कलाकार ने धान से भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिमाएं बनाई है, जिसे राम कथा संग्रहालय को भेंट कर दिया गया है। राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें ओडिशा के रहने वाले कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बनाई है। इस विशेष कलाकृति में तकरीबन 1,21,000 धान के दानों का उपयोग किया गया है। साथ ही महीन रेशमी धागों का भी बेहद बारीकी से प्रयोग किया गया है। इस कीर्ति को राम दरबार का स्वरूप दिया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। प्रतिमा में भगवान श्री राम का मुख नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण उनकी सतर्कता
और सेवा भाव को दर्शाते हैं। माता सीता के हाथों में कमल पुष्प उनकी गरिमा और शांति का प्रतीक है। वहीं हनुमान जी को भक्ति भाव में प्रभु के सामने गदा के साथ नतमस्तक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो समर्पण की भावना को जीवंत करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस अनोखी कलाकृति को संग्रहालय ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक पंजीकरण अभी बाकी है। नगरी अयोध्या में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ओडिशा के एक कलाकार ने धान से भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिमाएं बनाई है, जिसे रामकथा संग्रहालय को भेंट कर दिया गया है। राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें ओडिशा के रहने वाले कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बनाई है। इस विशेष कलाकृति में तकरीबन 1,21,000 धान के दानों का उपयोग किया गया है। साथ ही महीन रेशमी धागों का भी बेहद बारीकी से प्रयोग किया गया है। इस कीर्ति को राम दरबार का स्वरूप दिया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। प्रतिमा में भगवान श्री राम का मुख नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण उनकी सतर्कता और सेवा भाव को दर्शाते हैं। माता सीता के हाथों में कमल पुष्प उनकी गरिमा और शांति का प्रतीक है। वहीं हनुमान जी को भक्ति भाव में प्रभु के सामने गदा के साथ नतमस्तक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो समर्पण की भावना को जीवंत करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस अनोखी कलाकृति को संग्रहालय ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक पंजीकरण अभी बाकी है। नगरी अयोध्या में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ओडिशा के एक कलाकार ने धान से भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिमाएं बनाई है, जिसे रामकथा संग्रहालय को भेंट कर दिया गया है। राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें ओडिशा के रहने वाले कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बनाई है। इस विशेष कलाकृति में तकरीबन 1,21,000 धान के दानों का उपयोग किया गया है। साथ ही महीन रेशमी धागों का भी बेहद बारीकी से प्रयोग किया गया है। इस कीर्ति को राम दरबार का स्वरूप दिया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। प्रतिमा में भगवान श्री राम का मुख नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं लक्ष्मण जी के हाथों में धनुष बाण उनकी सतर्कता और सेवा भाव को दर्शाते हैं। माता सीता के हाथों में कमल पुष्प उनकी गरिमा और शांति का प्रतीक है। वहीं हनुमान जी को भक्ति भाव में प्रभु के सामने गदा के साथ नतमस्तक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो समर्पण की भावना को जीवंत करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस अनोखी कलाकृति को संग्रहालय ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक पंजीकरण अभी बाकी है।